हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। जावास्क्रिप्ट की इस एग्जांपल सीरीज में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से साइड मेन्यू बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि साइड मेन्यू होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल ओपन की है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर साइड मेन्यू बनाया है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा साइड मेन्यू है जो आपको टॉप में दिख रहा है, और यहाँ पर एक बटन भी आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो साइड से एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं जो दोबारा इस पे क्लिक करता हूं तो ये वापस से हाइड हो जाता है। इस पे एक एनिमेशन लगी हुई है, जैसे स्लाइड इन स्लाइड आउट। तो यही होता है साइड मेन्यू, जो आपकी स्क्रीन से ऑफ में चला जाता है, और जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये वापस ऑन स्क्रीन आ जाता है। तो यही मेन्यू हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने एक बेसिक HTML का डॉक्यूमेंट बनाया है, जिस फाइल का नाम मैंने रखा है sidemenu.html। और यही सेम फाइल मैंने यहाँ पर ब्राउजर में भी ओपन की है। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं HTML का काम शुरू करता हूँ, जहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ अपना साइड मेन्यू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिव ले रहा हूँ जिस पर मैं आईडी लगाने वाला हूँ मेन्यू। ये देखिए, अब इसके अंदर हमारे पास एक बटन आएगा और एक अनऑर्डर लिस्ट आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बटन ले रहा हूँ जिस पर मैं आईडी लगाने वाला हूँ मेन्यू टॉगल, और इसके अंदर भी मैं लिख देता हूँ मेन्यू। ये मेन्यू वर्ड से पहले मैं यहाँ पर एक हैमबर्गर मेन्यू का एक आइकन दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक HTML का एंटिटी कोड यूज करने वाला हूँ। ये देखिए, #97776, उसके बाद सेमीकोलन। ये एक HTML का एंटिटी कोड है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे HTML एंटिटी कोड्स तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जहां से मैंने ये साइन लिया है। अभी मैं फाइल को रिफ्रेश करके आपको चेक कराऊंगा। इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी अनऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ। तो उस पे भी मैं यहाँ पर आईडी लगाने वाला हूँ मेन्यू लिस्ट, और उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए 3 LI आएंगे और हर के अंदर एक एंकर होगा। ये देखिए, यहाँ पर ये आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर एक डमी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आइटम 1 2 3। आप कुछ भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ये देखिए, आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3। अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया, और ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा मेन्यू आ चुका है, टॉगल बटन भी है, और यहाँ पर ये अनऑर्डर लिस्ट भी आ रही है। यहाँ पर आप बटन से पहले देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक साइन डिस्प्ले हो रहा है हैमबर्गर मेन्यू का। उसी के लिए मैंने यहाँ पर ये HTML का एंटिटी कोड लगाया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऊपर हैशटैग में आता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले स्टाइल शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना बॉडी सिलेक्टर लेने वाला हूँ, और उसके अंदर मैं यहाँ पर अपनी फॉन्ट फैमिली लगा लूंगा एरियल। उसके बाद मैं जितना भी बॉडी में मार्जिन आ रहा है उसको हटा देता हूँ 0 करके। तो ये काम हमारा यहाँ हो गया। अब इसके बाद हमने अपनी मेन स्टाइलिंग करनी है इस मेन्यू की। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर जो है हमारा पिंक जैसा रहेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर हेक्सा कोड लगा रहा हूँ FF008C। उसी के बाद मैं यहाँ पर अपने जो मैं ये डिव लिया मेन्यू, इस पर एक विड्थ लगा लेता हूँ 100%, और इसी के साथ इसको हाइट भी दे देता हूँ 35 पिक्सल। और ये जो हमारा मेन्यू रहेगा ये फिक्स्ड रहेगा, मतलब कि अगर पेज में स्क्रॉल बार भी आता है तब भी ये फिक्स्ड ही रहेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पोजीशन लगा रहा हूँ फिक्स्ड, और इसका टॉप दे देता हूँ 0। तो ये हमारा मेन्यू का काम हो गया। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया, और ये देखिए, ये यहाँ पर ऊपर आपको मेन्यू दिख रहा है। अब जो ये ऊपर मेन्यू टॉगल है, ये आप देख रहे हैं कि ये ऊपर टॉप में चला गया है। तो मैंने जितनी इसको हाइट दी है इतनी ही लाइन हाइट दे देता हूँ ताकि ये वर्टिकली सेंटर आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैं लाइन हाइट भी लगा देता हूँ 35 पिक्सल। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए, ये वर्टिकली सेंटर हो चुका है। अब हम इस मेन्यू की CSS भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सिलेक्टर ले रहा हूँ मेन्यू लिस्ट, और इसमें मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना, सिर्फ इसको मार्जिन देना है लेफ्ट से। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। बेसिकली ये यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट में लग गया। मेरे को यहाँ पर टॉगल पे लगाना था, बटन पे, तो इसका नाम है मेन्यू टॉगल। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया,
और ये देखिए ऊपर यहाँ पर जो हमारा बटन है मेन्यू का, इसमें थोड़ा सा गैप आ गया लेफ्ट साइड से। तो ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो नीचे ये अनऑर्डर लिस्ट आ रही है, इसकी भी हम यहाँ पे स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो इस पे मैंने यहाँ पर आईडी लगाया मेन्यू लिस्ट, तो इसकी स्टाइलिंग करने के लिए हम इसी को यूज करेंगे। अब इसके अंदर जो हमारा मेन्यू लिस्ट है, इसमें सबसे पहले हम एक ट्रांसपेरेंट कलर देंगे, ब्लू कलर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बैकग्राउंड और यहाँ पर दे देता हूँ इसको RGBA कलर मोड। इसमें जो सबसे फर्स्ट वन कलर रहेगा वो है 4, उसके बाद मैं दे रहा हूँ 53, उसके बाद 151 और यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी मोड है उसको मैं दे रहा हूँ, मतलब कि अल्फा की जो वैल्यू है 0.95। उसी के बाद मैं जो ये मेन्यू लिस्ट है इसको एक विड्थ भी दे देता हूँ 250 पिक्सल और उसी के साथ मैं इसको हाइट भी दे रहा हूँ। अब जो हाइट है, जितना भी हमारा ये व्यू पोर्ट है, बिल्कुल इसी की हाइट देनी है। तो यहाँ पर मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ वो है 100 VH, मतलब कि व्यू पोर्ट हाइट। उसके बाद जो हमारा ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट में डॉट्स आ रही है, इनको मुझे हटाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ लिस्ट स्टाइल नन। उसके बाद जितना भी हमारा जो अनऑर्डर लिस्ट है उसमें पैडिंग और मार्जिन आ रहा है उसको भी मुझे 0 कर देना है। ये देखिए, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए, ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट जो है आप देख रहे हैं पूरे पेज में आ चुकी है। अब इसके अंदर जितना भी ये टेक्स्ट आ रहा है, मतलब कि एंकर टेक्स्ट आ रहे हैं, इनको मुझे कलर वाइट करना है और इनके नीचे से अंडरलाइन हटाना है। तो अब मैं इसकी भी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ मेन्यू लिस्ट, उसके अंदर जितने भी एंकर्स आ रहे हैं उसका कलर मैं यहाँ पर वाइट कर रहा हूँ #FFF। उसी के साथ मेरे को इससे अंडरलाइन भी हटाना है, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन लूंगा नन। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, हमारा टेक्स्ट जो है व्हाइट कलर का हो चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, इसमें थोड़ी सी पैडिंग आ रही हो लेफ्ट साइड से, बिल्कुल अभी देख रहे हैं आप स्क्रीन के लेफ्ट में चिपके हुए हैं ये। उसी के साथ जितने भी ये लिंक्स आ रहे हैं इनके नीचे एक अंडरलाइन भी आ रहा हो, मतलब कि बॉर्डर आ रहा हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो ये हमारा LI टैग है इसकी मुझे स्टाइलिंग करनी होगी। तो यहाँ पर मैं इसका भी सिलेक्टर बना लेता हूँ। मेन्यू लिस्ट के अंदर जितने भी LIs आ रहे हैं ये मैंने सिलेक्टर बना लिया। अब यहाँ पर जाकर सबसे पहले मैं पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल। उसके बाद ही मैं यहाँ पर बॉर्डर बॉटम भी लगा लेता हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर कलर जो है मैं लाइट ग्रे सा देने वाला हूँ। तो जैसे मैं ले रहा हूँ DE। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, ये हमारा जो साइड मेन्यू है वो रेडी हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब इसके बाद बात आती है इसको एनिमेट करने की। मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूं तो ये शो हो जाए, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं दोबारा से तो ये वापस से हाइड हो जाए, और इसमें जो एनिमेशन आए वो आए स्लाइड इन और स्लाइड आउट की, मतलब कि एक बार ये पेज से बाहर जाएगा और एक बार पेज में अंदर आ जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं इस बटन पर जो ये हमारा UL टैग है इस पर मैं यहाँ पर एक एक्टिव क्लास लगाऊंगा, और जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो वो एक्टिव क्लास हट जाएगी। उसके लिए मुझे यहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूज करनी है। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं नीचे गया और यहाँ पर लेता हूँ स्क्रिप्ट टैग। यहाँ स्क्रिप्ट टैग में जाकर सबसे पहले मुझे टारगेट करना अपने बटन को, क्योंकि इसी पे मैं अपना क्लिक इवेंट लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके लिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट करके, इसकी टाइप ले रहा हूँ और इसका नाम ले रहा हूँ मेन्यू टॉगल। और इसमें टारगेट करने के लिए मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पर मैंने ये आईडी लगाया हुआ है मेन्यू टॉगल, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके हैश के साथ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर ये मैंने अपने मेन्यू टॉगल को टारगेट कर लिया। अब इसी के साथ मैं इसका भी एक सिलेक्टर बना लेता हूँ, क्योंकि इसको भी मुझे बाद में जाके हाइड और शो करना है। तो यहाँ पर मैंने जैसी ये लाइन लिखी है मैं इसी का डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसका रीनेम कर लेता हूँ वेरिएबल का। यहाँ पर नाम लिख देता हूँ मेन्यू लिस्ट, और यहाँ पर जो मैंने आईडी लिया हुआ है इसी को मैं अपने क्वेरी सिलेक्टर के अंदर पास कर देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने दोनों जो हमारे सिलेक्टर्स थे बटन और लिस्ट दोनों को टारगेट कर लिया। अब इसके बाद मुझे सबसे पहले करना क्या है, जो हमारा ये बटन है इस पर अपना मेथड यूज करना है ऐड इवेंट लिस्नर, जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पर क्लिक इवेंट लगाऊंगा। अब इसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर है वो है हमारा इवेंट का नाम, जिसका नाम है क्लिक,
कि यूजर जब भी इस पर क्लिक करे तो यहां पर एक अनोनिमस फंक्शन चल जाएगा। ये देखिए, और इस बटन पर क्लिक करने से होगा क्या, यहां पर जो ये हमारा यूएल टैग है इस पर मैं चाहता हूं इस पर एक्टिव क्लास लग जाए। तो उसके लिए मुझे यहां पर इसी सिलेक्टर को ले लेना है मेन्यू लिस्ट, और इस पर क्लास लगाने के लिए मैं मेथड यूज करूंगा क्लास लिस्ट, और मुझे ऐड करनी है क्लास। तो उसके लिए मैं यहां पर यूज कर रहा हूं टॉगल, क्योंकि इसी बटन पर क्लिक करने पे एक बार ये क्लास लग भी जाएगी और एक बार ये क्लास हट भी जाएगी। तो क्लास का नाम है एक्टिव। ये देखिए, तो ये काम हो चुका है। मैं एक बार आपको जाके ब्राउजर में चेक कराता हूं। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया। सबसे पहले मैं यहां पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूं और यहां से ओपन कर लेता हूं कंसोल टैब। ये देखिए, तो यहां पर मैं आपको चेक करा रहा हूं। अब देखिए, जैसे ही मैं इस पर अपने मेन्यू को टारगेट करता हूं, ये देखिए ये एचटीएमएल ओपन हो चुकी है। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि इस यूएल टैग पे यहां पे क्लास ऐड हो जाएगी। ये देखिए, यहां पर क्लास लग चुकी है एक्टिव। अब जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ये एक्टिव क्लास हट भी जाएगी। ये देखिए, एक बार लग रही है, एक बार हट रही है। अब जब ये लगेगी तभी ये मेन्यू शो होगा हमें, और जैसे ही मैं इसको क्लास को हटा देता हूं तभी ये मेन्यू हाइड भी हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इस एक्टिव क्लास की यहाँ पर स्टाइलिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इसका सिलेक्टर बना लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ जब भी मेन्यू लिस्ट पर एक्टिव क्लास लगेगी तो यहाँ पर उसकी स्टाइलिंग आने वाली है, और जब ये हटेगी उसका भी मैं यहाँ पर सिलेक्टर बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसी सिलेक्टर को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट। अब यहाँ पर मैं कट करके यहाँ पर लिखता हूँ नॉट। ये नॉट नाम की मैंने सूडो क्लास लगा दी है। अब इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ अपनी एक्टिव क्लास। तो यहाँ पर मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पर दो सिलेक्टर बना लिए, एक जब एक्टिव क्लास लगेगी और एक जब एक्टिव क्लास हट जाएगी। तो यहाँ पर मुझे करना क्या है, मुझे इस मेन्यू को एनिमेट करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले दो एनिमेशंस क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना यूज करने वाला हूँ की फ्रेम्स। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ की फ्रेम्स, और इसके अंदर इसका एक नेम दे देता हूँ जैसे स्लाइड इन। और इसके अंदर जाकर सबसे पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ कि 0% पे क्या होगा, कि जैसी एनिमेशन स्टार्ट होगी तब क्या करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा और यहाँ पर यूज करने वाला हूँ ट्रांसलेट एक्स। तो फर्स्ट टाइम जो ये मेन्यू है जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये बिल्कुल स्क्रीन से बाहर होगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पर इसे -100% कर देता हूँ, जिसका मतलब है जितनी भी इसकी विड्थ है वो सारी स्क्रीन से बाहर चली जाए एक्स एक्सिस में। फिर इसके बाद जहां पर मुझे एनिमेशन को कंप्लीट करना है, मैं इसी सिलेक्टर को कॉपी करके यहाँ पर फ्रेम में लिख देता हूँ 100%। मतलब कि जैसी एनिमेशन का एंड आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको ट्रांसलेट एक्स की वैल्यू दे देनी है 0%। तो 0 के साथ कोई परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए, तो हमारी एनिमेशन स्टार्ट कैसे होगी, ये पहले बाहर होगी और वैसे ही जैसे एनिमेशन खत्म होने वाली होगी तो ये अंदर आ जाएगी, ट्रांसलेट एक्स 0 हो जाएगा। और बिल्कुल इसी के साथ मैं यहाँ पर अपना एनिमेशन को हाइड करने के लिए भी उसके लिए भी की फ्रेम बना लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसका नाम मैं रख रहा हूँ स्लाइड आउट। और यहाँ पर 0% में क्या होगा, एनिमेशन पहले दिख रही होगी, यहाँ पर इसमें ट्रांसलेट होगा 0, और जब एनिमेशन खत्म होगी तो ये बिल्कुल हाइड आउट जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -100%। ये देखिए, तो ये मैंने दो अलग अलग एनिमेशन बना लिए। सबसे पहली वाली एनिमेशन है कि मेन्यू को शो करने के लिए, दूसरी एनिमेशन मैंने बनाई है मेन्यू को हाइड करने के लिए। तो अब इन दोनों का यूज भी मुझे करना है, इनका यूज मैं इन दोनों सिलेक्टर्स के अंदर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी प्रॉपर्टी लेने वाला हूं जिसका नाम है एनिमेशन, और इसके बाद एनिमेशन का नेम लूंगा। तो यहां पर जब एक्टिव क्लास लगेगी तो मेन्यू को शो करना है, तो एनिमेशन लगेगी स्लाइड इन। इसके बाद मुझे बताना है कि एनिमेशन को कितनी देर तक चलाना है। तो यहां पर जो एनिमेशन है बिल्कुल हमें माइनर से देनी है। यहां पर 0.3s ले रहा हूं, ये देखिए, और इस पे टाइमिंग फंक्शन भी लगाता हूं इजी इन आउट। तो ये हो गया हमारा एनिमेशन शो करने का काम। अब बिल्कुल इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर भी लगा देता हूं। ये वाला जो हमने सिलेक्टर बनाया ये है जब एक्टिव क्लास हट जाएगी, तब हमें इसको
हाइड कर देना है, मतलब कि हमारे मेन्यू को हाइड कर देना है। तो एनिमेशन यहाँ पे लगेगी स्लाइड आउट। तो मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया, ये देखिए। इसके बाद मैंने इसमें एनिमेशन ड्यूरेशन दे दिया है, फिर टाइमिंग फंक्शन लगा दिया। फिर लास्ट में मुझे यहाँ पर एक चीज और देनी है, यहाँ पर मैं दूंगा एनिमेशन फिल मोड और उसमें वैल्यू देने वाला हूँ फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड्स का यहाँ पे मतलब होता है कि जैसे ही एनिमेशन का एंड हो, जैसे यहाँ पर ये 100% पे ये मेन्यू बिल्कुल हाइड हो जाएगा, उसके बाद एनिमेशन दोबारा से स्टार्ट पे ना चली जाए, मतलब कि 0 पे ना चली जाए। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया एनिमेशन फिल मोड फॉरवर्ड। तो ये अब हमारा मेन्यू जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, जैसे ही पेज ओपन हुआ तो मेन्यू ऑलरेडी हाइड हो चुका है। क्यों? यहाँ पर एक्टिव क्लास नहीं लगी हुई। जब नहीं लगी हुई तो यहाँ पर ये वाली एनिमेशन चली, आपने देखा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने इससे क्लिक किया तो ये मेन्यू शो हो चुका है। यहाँ पर आप इफेक्ट भी देख रहे हैं स्लाइड इन का। और जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये स्लाइड आउट हो चुका है। ये स्लाइड इन, स्लाइड आउट, स्लाइड इन, स्लाइड आउट। तो ये हमारा मेन्यू रेडी हो चुका है। अब आप इस पेज में कोई भी टेक्स्ट डालना चाहते हैं या कुछ भी ऐड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे, वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जहाँ हमारा ये डिव खत्म हुआ है मेन्यू वाला, इसके बाद मैं यहाँ पर बहुत सारा एक पैराग्राफ भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 1500 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए यहाँ पर मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हमारा जो ऊपर मेन्यू है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारा साइड मेन्यू जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि मैंने उसके अंदर कलर जो दिया था वो ट्रांसपेरेंट मोड में दिया था, RGB मोड में। तो इसमें से बैकग्राउंड में आपको टेक्स्ट भी दिख रहा होगा। और ये देखिए, तो हम पेज भी स्क्रॉल कर सकते हैं और इसके बाद हम मेन्यू को भी हाइड और शो भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा साइड मेन्यू। और इस वीडियो में जितना भी हमने कोड किया है ये आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा yahoo-baba.net, और जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।